आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, ये सवाल पाकिस्तान में आज सबसे बड़े सवालों में से एक सवाल है। आरिफ अलवी और इमरान खान के दरमियान मुलाकात। सदर की इमरान खान के साथ अहम मीटिंग 45 मिनट जारी रही। आरिफ अलवी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से मुलाकात भी करेंगे। सुना तसलसल का फैसला हो गया। मेरा ख्याल है चीजें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से आगे चली गई। ये तो वक्त और अल्लाह ही फैसला करेगा कि इधर कौन है और कौन है। मैं आपके सामने अपनी एक राय रखूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूं। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर अपने ओहदे की मुद्दत मुकम्मल करके 29 नवंबर को जा रहे हैं या नहीं, ये सवाल पाकिस्तान में आज सबसे बड़े सवालों में से एक सवाल है। कोई भी सियासतदान, तज्जियाकार, सहाफी, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आपको इस सवाल पर बात करता हुआ दिखाई देगा। बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं जिनकी राय है कि अब आसिम मुनीर साहब 29 नवंबर 2025 को अपने ओहदे की मुद्दत मुकम्मल करके इस ओहदे से रुखसत हो जाएंगे, अगर एक नोटिफिकेशन जो उनको मजीद 2 साल के लिए इस ओहदे पर रखता है जारी ना हुआ तो। लेकिन एट द सेम टाइम ऐसे लोग बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं जिनका यह कहना है देयर इज नो नीड ऑफ फ्रेश नोटिफिकेशन, कि जिसके जरिए आसिम मुनीर साहब के मजीद इस ओहदे पर 2 साल रहने का ऐलान हुकूमत की जानिब से किया जाए। इस तमाम तर सूरत हाल पर इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए, आसिम मुनीर साहब को 29 नवंबर 2022 को इस ओहदे पर फाइज किया गया, एक नोटिफिकेशन जारी हुआ उस वक्त के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की जानिब से। ये तकर्री बाज सहाफियों के नजदीक पहले से मुतनाज़े बना दी गई, क्योंकि इस तकर्री को रोकने के लिए इमरान खान साहब ने एक लॉन्ग मार्च किया, पिंडी तक गए और जो आर्मी का मरकज है उसके करीब एक जलसे से खिताब किया। कोशिश ये थी कि आर्मी चीफ साहब को रोका जाए। कुछ लोगों का यह भी ख्याल है कि अंदर से बड़ी कोशिशें हुई और उन कोशिशों में मकामी सियासी सतह की कोशिशें भी थी और बैनुल अक़वामी सतह पर उनके खिलाफ मुहिम चलाकर बैनुल अक़वामी राय आम्मा उनके खिलाफ हमबार करना, इस बात की कोशिशें की गई कि वो आर्मी चीफ ना बने। हमारे बास सहाफियों ने यह भी कहा कि आर्मी चीफ साहब का रिकॉर्ड नादरा से निकलवाया गया, मुख्तलिफ महकमों से निकलवाया गया और दोस्त मुल्कों को भेजा गया ताकि उनके खिलाफ राय आम्मा को हमबार किया जा सके। लेकिन उन्हें आर्मी चीफ बनना था, वो आर्मी चीफ बन गए। आपको याद है जिस रोज उनका नोटिफिकेशन हुआ, आरिफ अलवी साहब ने इस्लामाबाद से फ्लाइट ली और पहुंचे जमान पार्क लाहौर और उसके बाद इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात हुई। आरिफ अलवी और इमरान खान के दरमियान मुलाकात। सदर की इमरान खान के साथ अहम मीटिंग 45 मिनट जारी रही। आरिफ अलवी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से मुलाकात भी करेंगे। सोशल मीडिया पर इस बात पर बड़ा मजाक उड़ाया जा रहा था मुस्लिम लीग नून और उसके हामियों की जानिब से, इमरान खान के मुखालिफिन की जानिब से, कि जब इनकी कोई से इस मामले में बनती नहीं तो फिर ये इस मामले में कैसे फैसला कर सकते हैं। माजरा यह है कि हमारे यहां इस ओहदे पर अपॉइंट करते हैं वजीर आजम पाकिस्तान और इस ओहदे पर नोटिफिकेशन जारी होता है सदर मुमलिकत के दस्तखत के साथ, कि उनकी मंजूरी के साथ ये काम हो गया है। तो इमरान खान साहब को उनके मुखालिफिन कहते हैं, रेलेवेंट जाहिर करने के लिए आरिफ अलवी साहब आए और आकर उन्होंने इमरान खान से बात की और इमरान खान साहब ने कहा कि हमें कोई इशू नहीं है अगर आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ बन जाते हैं, और वो आर्मी चीफ बन गए। उसके बाद उनको हर तरफ से मुबारकबाद दी गई। ये नोटिफिकेशन हुआ था 3 बरस का। मुखालिफिन कहते हैं कि अब एक
5 बरस वाला नोटिफिकेशन, क्योंकि पहला नोटिफिकेशन 3 बरस का था, चाहिए। मैं अभी आगे जाकर आपके सामने रखूंगा कि ऐसा कोई नोटिफिकेशन चाहिए या नहीं। इस सिलसिले में एक बहुत बड़ी और वाज़ेह मिसाल हमारे सामने मौजूद है। उस मिसाल की मदद से समझेंगे कि ऐसा नोटिफिकेशन जरूरी है या नहीं। लेकिन आज की तारीख में जब सिर्फ 1 महीना बाकी है इस ओहदे पर आर्मी चीफ साहब के 3 साल वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक, तो मुखालिफिन का ख्याल है कि ये नवंबर का महीना बहुत अहम है। आसिम मुनीर साहब इस ओहदे से रुखसत होकर जा रहे हैं, जबकि हुकूमत के लोग, उनके हामी ये कहते हैं कि नहीं, वो इस ओहदे से नहीं जा रहे। बल्कि बाज लोगों का तो ये भी कहना है कि 5 बरस मुकम्मल होने के बाद जब तौसी मिलेगी तो आसिम मुनीर साहब मजीद 5 बरस के लिए इस ओहदे पर मौजूद होंगे। दोस्तों, यहां एक और चीज देखना, पाकिस्तान में जो आर्मी चीफ्स हैं उनकी तादाद देखो और पाकिस्तान के एयरफोर्स चीफ्स की तादाद देखो, पाकिस्तान के नेवी के चीफ्स की तादाद देखो, तो आपको एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल नजर आएगी। आसिम मुनीर साहब हैं पाकिस्तान आर्मी के 11वें चीफ, जबकि इस वक्त हमारे सामने नवीद अशरफ साहब मौजूद हैं जो नेवी के 23वें चीफ हैं। हमारे सामने मौजूद हैं जहीर अहमद बाबर सिद्धू साहब जो पाकिस्तान की फिजाइया के 23वें चीफ हैं, लेकिन आसिम मुनीर साहब 11वें चीफ हैं। पाकिस्तान में बार बार मजाक उड़ाते हुए कहा जाता है कि पाकिस्तान में 5 बरस के हिसाब से जितने वजीर आजम आने थे उससे दुगने वजीर आजम आ चुके, लेकिन पाकिस्तान में 3 बरस के हिसाब से जितने आर्मी चीफ आने थे उससे आधे से भी कम आर्मी चीफ आए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में डिक्टेटर्स ने इख्तिदार पे कब्जा करने के बाद कभी 10 साल, कभी 11 साल, कभी 6-7 साल इख्तिदार पे कब्जा किया, तो इसलिए पाकिस्तान में आर्मी चीफ्स की तादाद जितनी होनी चाहिए थी उससे आधी है। आप नेवी के पहले चीफ जेम्स विल्फ्रेड से शुरू करें और मौजूदा चीफ नवीद अशरफ साहब तक आए तो आपको हर चीफ की मुद्दत 2 साल 263 दिन, 2 साल 260 दिन नजर आएगी, 3 साल से 2 दिन कम, 3 साल से 5 दिन ऊपर, ये हर नेवल चीफ की मुद्दत है। यही मामला आपको नजर आएगा एयरफोर्स चीफ्स के साथ, लेकिन आर्मी चीफ्स का मामला मुख्तलिफ है। या तो आर्मी चीफ्स इख्तिदार पर काबिज हुए या फिर पाकिस्तान के आर्मी चीफ्स को मिली एक्सटेंशन और उस एक्सटेंशन की वजह से वो अगर 3 साल के लिए आए थे तो 6 बरस इस ओहदे पर रहे। यह हमने देखा अशफाक परवेज कैनी के केस में और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के केस में भी कि वो इस ओहदे पर 6 बरस रहे। अब आसिम मुनीर साहब का यह मामला कि वो 29 नवंबर 2025 को इस ओहदे से रिटायर हो जाएंगे या नहीं, उससे पहले मैं आपके सामने अपनी एक राय रखूं। मेरी राय में पाकिस्तान में इस ओहदे पर किसी भी फोर्स के चीफ का, खाह वो नेवी का चीफ हो, एयरफोर्स का चीफ हो या आर्मी का चीफ हो, 3 साल से ज्यादा रहना मुनासिब नहीं। ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि जब कोई शख्स इस ओहदे पर वो बजोरे ताकत आकर बैठ जाए तब भी, या उसको एक्सटेंशन दे दी जाए तब भी, दूसरों का जो पीछे इस क्यू में है कि वो इस प्रेस्टिजियस ओहदे पर आएंगे, हक मारा जाता है। मेरी राय में दूसरी बात यह है कि इस ओहदे पर किसी शख्स को रोकते हुए यह फैसला दिया जाता है कि इस शख्स की जरूरत है। हम अपने आर्मी के इंस्टीट्यूट के बारे में यह बात करते हैं कि आर्मी के इंस्टीट्यूट ने जैसा यह शख्स पैदा किया है वैसा दूसरा लीडर शायद पैदा नहीं किया, तो फिर बाकियों का हक ना सिर्फ मारा जाता है बल्कि हम ये कहते हैं कि यह इदारा एक जैसे लीडर्स पैदा नहीं करता। तो इस बात का यकीन रखिए कि आर्मी का इदारा बेहतरीन इदारा है और वो एक के बाद एक लीडर पैदा करने की सलाहियत रखता है जो 3 बरस या 5 बरस जो भी ओहदे की मुद्दत हो उसको मुकम्मल करने के बाद अगले लीडर के लिए जगह खाली कर सकते हैं। इससे दुनिया भर में एक बात होती है, जब कोई शख्स किसी ओहदे पर ज्यादा मुद्दत के लिए मौजूद होता है तो पीछे जो लोग क्यू में होते हैं उनमें एक एहसास पैदा होता है कि हमारी जो मुमकिना बारी थी वो अब नहीं आ सकती।
यही मामला हमारे यहां भी डिस्कस होता है। और आज जब मैं आपसे कहता हूं कि सियासतदान, सहाफी, तज्जियाकार, एक्टिविस्ट सभी इस पर बात कर रहे हैं, तो बात करते हुए एक बात और की जाती है कि पाकिस्तान में इस ओहदे पर जो मुमकिन उम्मीदवार होते हैं वो मौजूदा चीफ चला जाए, इस सिलसिले में कुछ कोशिशें अंदरूनी तौर पर भी करते हैं। अगर आप देखें कि चीफ को पता ना हो और पीछे से सियासतदानों से मिलकर कुछ और खेल खेला जाए, तो इसकी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। जनरल अशफाक परवेज कयानी, मुशर्रफ साहब को पता नहीं था, लेकिन वो इफ्तिखार चौधरी को कह चुके थे कि आप इस्तीफा मत दीजिएगा, जैसा कि मुशर्रफ साहब ने कहा है। और उसके बाद लॉयर्स मूवमेंट में उनका किरदार पाकिस्तान जानता है। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ये कई जगहों पर कहते पाए गए कि कुछ चीजों का तो मुझे पता ही नहीं था और मेरे नीचे मौजूद डीजीआई बाज सियासी मामलात में, बाज दिफाई मामलात में, बाज तकनीकी मामलात में मेरे खिलाफ भी काम करते रहे। ये जनरल बाजवा भी बाज जगहों पर कहते हुए पाए गए। और यह भी कहा जाता है कि अगर कोई शख्स अपने ओहदे पर मौजूद हो तो उसके नीचे मुखालिफिन होते हैं, अब भी हो सकते हैं, अंदर से भी रोकने की कोशिश की जा सकती है। ऐसी हमारे यहां बाज लोगों की राय में बहस हो रही है। एट द सेम टाइम ऐसे तज्जियाकार मौजूद हैं जिनका यह कहना है कि जिस तरह इस वक्त अस्करी क़यादत और सियासी क़यादत एक पेज पे हैं, उसी तरह अस्करी क़यादत मुकम्मल तौर पर एक पेज पर है और उनके दरमियान कोई रिफ्ट नहीं और अंदर से कुछ भी नहीं हो रहा। बाज लोगों का ख्याल है ये जो गुज़श्ता कुछ दिनों में बाज टेलीविजन चैनल्स पर प्रोग्राम्स हुए जिनमें मईशत के मैदान में हुकूमत की नाकामियों पर खुलकर बात की गई और कुछ सियासी हमें हलचल नजर आई, इसका भी ये मतलब लिया जा सकता है कि शायद अंदर से किसी को इशारा हो रहा हो कि इस हाइब्रिड हुकूमत की मुखालिफत की जाए और इस हाइब्रिड हुकूमत की खामियों की निशानदही इस क्रूशल वक्त पे जरूर की जाए। अब बात करते हैं कि क्या नोटिफिकेशन जरूरी है या नोटिफिकेशन जरूरी नहीं है। याद रखिएगा, ये जो सुर्ख लाइन के अंदर आपको ये नुक्ता नजर आ रहा है, जब तरमीम की गई आर्मी एक्ट में, एयरफोर्स के एक्ट में, नेवी के एक्ट में, तो उस वक्त ये सुर्ख नुक्ता हमें बताता है कि 1952 का जो आर्मी एक्ट है, तब से इस तरमीम को जो अब की गई है नाफिज तसव्वुर किया जाएगा। तो ये बताती है कि कानून पीछे से लागू कर दिया गया है। ये नवंबर 2024 में होने वाली तब्दीली थी, जिसके बाद हमारे सामने ये चीज आई। इस हवाले से एक बात और बड़ी दिलचस्प की जाती है, वो बात यह है कि अगर ये 1952 से लागू तसव्वुर कर लिया जाए तो बाज चीफ्स अदालत पहुंच सकते हैं और कह सकते हैं कि मेरी मुद्दत 5 साल थी, चलिए मैं 5 साल के लिए चीफ ना बन सका, मगर मुझे जरा 2 बरस के लिए चीफ के ओहदे की मुराआत और दीगर चीजें ये तो दे दी जाएं, क्योंकि कानून 1952 से लागू है। लेकिन यह तब होगा जब कोई अदालत जाएगा और इस सिलसिले में बात करेगा। अब एक चीज और याद रखना दोस्तों, कि जो कानून नवंबर 2024 में तब्दील किया गया, उस कानून में बताया गया कि तीनों सर्विसेज चीफ्स, एयरफोर्स के, नेवी के और आर्मी के, उनकी मुद्दत कर दी गई है 5 बरस और अब अगर तौसी होगी तो वो भी इस पूरी मुद्दत के लिए तौसी होगी। जो लोग ये कहते हैं कि नोटिफिकेशन हुआ था 3 बरस का और अब एक कागज का टुकड़ा जरूरी है जो मजीद 2 बरस आसिम मुनीर साहब को इस ओहदे पर रखे, उनके लिए बाज अस्करी तज्जियाकार ये बताते हैं कि वो गलत बात कर रहे हैं। दलील क्या है? दलील यह है कि इमरान खान साहब के दिनों में मौजूदा एयरफोर्स चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू साहब का तकर्रुर किया गया मार्च 2021 में। तो मार्च 2024 में ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू 3 बरस मुकम्मल करके अपने ओहदे से रुखसत हो जाते, मगर हुकूमत ने उनको 1 बरस की तौसी दे दी। अब उन्हें रुखसत होना था मार्च 2025 में, लेकिन 2024 के नवंबर में जब तमाम सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत 5 बरस कर दी गई, तो क्या
मार्च 2025 में जहीर अहमद बाबर सिद्धू, जिन्हें 1 बरस की तौसीक दी गई थी, उन्हें मजीद 1 साल रोकने के लिए क्या ये कोई पेपर जारी हुआ था? नहीं। तो फिर इसी तरह से जब बगैर किसी नोटिफिकेशन के जारी किए गए उनकी मुद्दत 5 बरस हो गई और उस पर कोई बहस नहीं है, तो बिल्कुल उसी तरह आसिम मुनीर साहब की मुद्दत भी 5 बरस हो चुकी और उस पर कोई बहस नहीं है। यहां एक बात और कि यह भी कहा जाता है कि मरी में एक मीटिंग हुई और उस मरी में होने वाली मीटिंग में यह फैसला किया गया कि क्या नून लीग में कोई मुखालिफत है, और वहां अहम तरीन अस्करी शख्सियात भी मौजूद थी और उस मीटिंग में बताया गया कि नहीं, ये सिलसिला, ये सेटअप ऐसे ही चलेगा और अभी इसमें कोई तब्दीली नहीं होने जा रही। और नून लीग के बड़ों ने यह बता दिया कि इस सेटअप के चलने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस मीटिंग में मियां नवाज शरीफ और अहम अस्करी शख्सियात हुकूमती शख्सियात के अलावा मौजूद थी। सुना तसलसल का फैसला हो गया। मेरा ख्याल है चीजें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से आगे चली गई। ये तो वक्त और अल्लाह ही फैसला करेगा कि इधर कौन है और कौन है। तो अब आसिम मुनीर साहब जा रहे हैं या नहीं, बाज लोगों की राय में वो एक अदद कागज जब तक जारी नहीं होता इस नवंबर के महीने में, तो फिर वो इस ओहदे पर मजीद नहीं रह सकते। लेकिन कुछ तज्जियाकारों का, जिनमें माहिरीन कानून और हुकूमती शख्सियात से मैंने बात की, उनका यह कहना है कि इस ओहदे पर उनके लिए मजीद किसी नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं। वो 2027 के नवंबर तक इस ओहदे पर मौजूद रह सकते हैं और अगर तौसी हुई तो फिर मजीद 5 बरस के लिए मौजूद रह सकते हैं। और तौसी हो सकती है या नहीं, इस सवाल का जवाब लोग शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू में ढूंढते हैं, जो बार बार आसिम मुनीर साहब को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी करार देते हैं। दोस्तों, जाते जाते एक और चीज देखिए कि ये तमाम चीजें इस वक्त क्यों डिस्कस हो रही हैं। अंसार अब्बासी साहब ने एक कॉलम लिखा है और उस कॉलम में वो कहते हैं कि आसिम मुनीर साहब एक हाफिज कुरान आर्मी चीफ बने हैं। इस बात पे बड़ी खुशी हो रही है। मैं कॉलम के अल्फाज पढ़कर हैरान हूं कि आसिम मुनीर साहब को उनके आर्मी चीफ बनने पर अंसार अब्बासी साहब को जो खुशी हुई है, वो खुशी 3 साल के इख्तिताम पर हो रही है। अगर 3 साल पूरे होने में सिर्फ 1 महीना रह गया है तो अब यह खुशी क्यों हो रही है? यह मौजू क्यों मुसलसल ज़ेरे बहस आ रहा है? क्योंकि इस वक्त यह बहस छिड़ी हुई है कि वो जा रहे हैं या नहीं। इस सवाल का हतमी जवाब हमारे सामने बिलाखिर आ जाएगा इस नवंबर में किसी वक्त, या इस सवाल के जवाब की जरूरत भी नहीं होगी। असल में बात यह है कि आसिम मुनीर साहब अपने इस ओहदे पर पाकिस्तान की सियासत में मुतनाज़े तो हो चुके हैं। वो जहां बहुत बड़ी तादाद में लोगों के लिए हर दिल अजीज हैं कि उन्होंने जंग जीती है, उन्होंने बाज लोगों के नजदीक मईशत को भी संभाला है, उन्होंने सिफारतकारी को भी संभाला है, ट्रंप से लेकर अरब हुक्मरानों तक सब उनके गर्विदा हैं। तो बाज लोगों का यह कहना है कि उन्होंने मुल्क की सियासत में और सिविलियन ओहदों पर अपनी गिरफ्त इतनी मजबूत कर ली है कि पाकिस्तान की कमजोर जमहूरियत मजीद कमजोर हो गई है।